हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरवल क्लासेस। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। जो आज का पेपर था एसआई का, फाइनली इसके लिए बहुत टाइम से इंतज़ार चल रहा था कि पेपर कब होगा, कैसे होगा। तो फाइनली आज ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है 12 जनवरी को। तो इस वीडियो में हम इसके आंसर की को देखेंगे कि कैसे कैसे इसका पेपर का पैटर्न रहा है और क्या चीज़ें रही हैं, ताकि कनिष्ठ सहायक एग्ज़ाम और बाकी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप सभी को बहुत फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन से, जो कि आपका क्या आते हैं 101 से स्टार्ट है। इसमें देखो 100 क्वेश्चन जो थे वो आपके हिंदी के थे, और उसके बाद 101 से ये जो सेट है मेरे पास, सेट बी है, आप लोग अपने सेट के हिसाब से इसमें आंसर्स मैच कर लेना। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर कि प्रोजेक्ट उन्नति का संबंध किससे है। तो जो प्रोजेक्ट उन्नति है इसका संबंध जो है आपका मनरेगा की, ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें क्या आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा था। उसके लिए काम जो रोजगार थे वो मनरेगा के अंडर काम दिए जा रहे थे। ठीक है, तो प्रोजेक्ट उन्नति जो है ये मनरेगा से रिलेटेड है। 102 की बात करते हैं। भारत सरकार के दिनांक 1/7/2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी के माध्यम उद्यम के निवेश की ऊपरी सीमा क्या है। तो देखो जो आपका जो क्या आता है मध्यम उद्यम की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि जो मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं उनकी बात करें तो उनकी जो ऊपरी सीमा होती है, अपर लिमिट होती है, वो 50 करोड़ रुपीस होती है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि NFHS5, ठीक है, NFHS5 2019 से 21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर कितनी है। तो ये जो आपकी जीवित 1000 बच्चों पर ये थी आपकी 35.2। ठीक है ना। भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा इस वर्ष की गई थी। तो मतलब पूछा गया है कि किस वर्ष जो भारत की विदेश व्यापार नीति है उसकी घोषणा की गई थी। तो ये घोषणा की गई है आपकी 2023 में, जो नई व्यापार क्या कहते हैं विदेश नीति आई है। तो यहाँ पूछा भी है कि नवीनतम विदेश व्यापार नीति कब की थी। तो ये थी आपकी 2023 की, जो नवीनतम वाली है। ठीक है, भारत का पहला पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है। तो देखो ये जो है आपका क्या कहते हैं गुजरात में भी है, लेकिन ये सूरत में नहीं है गुजरात के। ठीक है, तो ये आपका विरुधुनगर है, तमिलनाडु, यहाँ पर क्या कहते हैं ये इसका टेक्सटाइल पार्क कहते हैं अवस्थित है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 106। निजी क्षेत्र के बैंकों में से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है। तो ये आपकी जो बैंक है वो है आपकी ICICI बैंक। ठीक है ना, तो इसने सबसे पहले सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है। अगला सवाल है हमारा संरचनात्मकता की दृष्टि से 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था। तो ये आपका सेकेंडरी सेक्टर का योगदान सर्वाधिक था। और आगे बात करें हम, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई IRED परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र संबंधित आंकड़ों को उपलब्ध कराना है। तो IRED जो है वो रोड एक्सीडेंट डेथ से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड यानी कि सड़क दुर्घटना से संबंधित जो भी क्या आते हैं आंकड़े हैं उसका कलेक्शन होता है इसके अंदर IRED में। अगला सवाल है हमारा 109। प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई। तो जो पहली उत्तराखंड की स्टार्टअप नीति थी उसका स्टार्ट किया गया था आपका फरवरी 2018 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 110। वर्ष 2021-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो प्रमुख फसल कौन सी थी आपकी गेहूँ। ठीक है, और 2011 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 111वां। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में उत्तराखंड के वृद्धि जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो नकारात्मक थी। तो नकारात्मक कहाँ थी आपकी, तो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो नकारात्मक थी। अगला सवाल है हमारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं। तो देखो इसके निर्वाचक मंडल में क्या आते हैं आपके जो दोनों सदनों के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं राज्य, और जो आपके क्या आते हैं यूनियन टेरिटरीज हैं यानी कि दिल्ली, और जो क्या आते हैं और आपके उनको क्या आता है अमेंडमेंट के थ्रू, जो दिल्ली वाली टेरिटरीज हैं उनको अमेंडमेंट के थ्रू भी ये राइट्स दिए गए हैं कि उनके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो आपके किसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रतिभाग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, 112 का बी। 113वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है। तो देखो 2013 की विशेषता में क्या है आपका, तो इसमें है आपका 75% ग्रामीण व 50% शहरी आबादी को अनुदानित मतलब खाद्यान्न देने की बात की गई है।
और इसमें सभी नागरिकों के लिए मुफ्त अनाज की बात नहीं है, 2/3 लोगों के लिए क्या कहते हैं मुफ्त अनाज की बात की गई है, ऐसा है। और ये सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा तो फिर अपने आप ही नहीं रहती है, और उपरोक्त में से कोई नहीं तो फिर ये अपने आप नहीं होगा। तो अगर आपको ये वाला पता है आंसर तो ही आप इसका आंसर कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो 114 क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितने महिला सदस्य शामिल थी? तो इसमें 15 सदस्य जो थी वो शामिल थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण से संबंधित है? तो देखो जो अनुच्छेद 22 है वो आपका क्या कहते हैं कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संबंधित है, ठीक है ना। वैसे भी अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो 25 से लेके जो 30 तक वाले हैं ये आपके क्या कहते हैं ये धर्म और बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड है, ये गिरफ्तारी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और 23-24 जो है वो मैंने पूछा भी था आप लोगों से, वो शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं आपके, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब कर दिया गया? तो देखो इसका नाम राज्यसभा किया गया था 23 अगस्त 1954 को। जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती थी हमारी, ठीक है, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, राज्यसभा कर दिया गया था। तो 23 अगस्त 1954 को ये किया गया था। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? ये राज्य विधानमंडल के पास ये पावर होती है कि क्या कहते हैं वो ग्राम सभा की शक्तियों का और कार्यों को निर्धारण करता है। आपको जो भी मार्क्स आ रहे होंगे वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप लोग क्या कहते हैं कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो हमने कोशिश की है कि पूरी तरह से आंसर जो है वो सटीक आंसर, बिल्कुल सही उत्तर होना चाहिए ताकि इसमें गलतियाँ ना हों। फिर भी अगर कोई ह्यूमन एरर आता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मैं उस कमेंट को क्या करूँगा, पिन कर दूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाँ 117 क्वेश्चन है ना हमारा, ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की शक्तियों के कार्य का निर्धारण करता है? तो ये राज्य विधानमंडल हो गया। और 1118 है हमारा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित होती है? तो ये भारत के राष्ट्रपति इसकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक है। तो शक्ति किसमें निहित हुई? आपके भारत के राष्ट्रपति में। भारत के संविधान के निम्न में से कौन सा भाग समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है? तो ये आर्टिकल 39 है, उसका 39 का ए जो है ये सब करता है। तो ये किस में आता है? आपका पार्ट 4 के अंदर आता है, ठीक है। जहाँ पे हम राज्य की नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं ना, वहाँ पर है ये। देखो यहाँ पे पार्ट 4 के ए में क्या है आपका, इसमें है अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं, यहाँ पे मूल अधिकार है, और यहाँ पर आपका क्या है कहते हैं भारत की बात की गई है, भारत के राज्यों और क्षेत्रों की बात की गई है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना हुई? तो ये जो स्थापना हुई थी आपकी 2001 में हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम नीति कब लागू की गई? तो ये 2015 में लागू की गई थी। और उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है? तो ये आपके मध्य क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है, ठीक है। ये उत्तर क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित नहीं है, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि क्या कहते हैं ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद आता है आपका यूपी वाला पहला प्रांत में था ये उत्तराखंड, इस वजह से ये मध्य क्षेत्रीय परिषद में था, और तब से ये क्या कहते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद में ही है, और ये उसमें नहीं है। हिमाचल प्रदेश की बात आएगी तो वो उत्तर क्षेत्रीय परिषद में है, लेकिन उत्तराखंड जो है वो मध्य क्षेत्रीय परिषद में है। 123 है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार को वर्ष 2024 के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं आपके यशवंत सिंह कटौच जी, जिन्हें क्या था 2024 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स यानी कि आपका SLCR परियोजना शुरू की है? तो ये वरुणा नदी पर यह परियोजना शुरू की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कि नीति आयोग के SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने कौन सा रैंक हासिल की है? तो इसमें उत्तराखंड का रैंक था पहला, फर्स्ट रैंक हासिल की इसमें उत्तराखंड ने। पुराना लिपुलेख दर्रा जहां से तीर्थ स्थल कैलाश शिखर को देख सकते हैं उत्तराखंड की किस घाटी में स्थित है? तो ये आपकी जौहर घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अट्टम है जिसे अभी सम्मानित किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इसमें जो बच्चों ने गलती होगी देखो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है वो बाद में जोड़ा गया है, तो धर्मनिरपेक्ष वाले दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं अपने आप ही, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो दोनों वर्ड हैं ये तो बाद में जोड़े गए थे, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते,
और उसके बाद अगर किसी बच्चे को याद है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो भी होगा कि एक संप्रभु लोकतांत्रिक और गणराज्य राज्य की वो मतलब बात की गई थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस वक्त में प्रस्तावना में ये लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये लाओस में हुआ है। भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है? तो ये तमिलनाडु से चलती है। ठीक है। और आपका भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे मिला है? तो जॉन हॉपफील्ड और जॉफ्री हिंटन को मिला है। ठीक है। भारत ने किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को क्या कहते हैं? थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है। तो आप देखो, थंडर ड्रैगन की धरती भूटान को कहते हैं। ठीक है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान था? तो भारत का स्थान था 39th। असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए किया गया है? तो ये है आपका बाल विवाह, चाइल्ड मैरिजेस जो होती हैं उसके खिलाफ क्या कहते हैं, ये सरकार ने योजना शुरू की गई है। और 135 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो देखो, सेकेंडरी का उदाहरण यहाँ पर क्या कहते हैं, हार्ड ड्राइव, क्योंकि ये स्टोरेज की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हार्ड ड्राइव है। ठीक है ना। और आपका ये जो बाकी रैम होता है ये प्राइमरी स्टोरेज होता है और ये क्या होता है, सेकेंडरी स्टोरेज है। आगे बात करते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो देखो, डिफ्रैगमेंटेशन क्या होता है, इससे क्या आते हैं जो आपके एक्सेसिंग होती है ना फाइल की, जैसे क्लीनिंग वाला जो आता है आपके इसमें ऐप आता है जो सब कुछ क्लीन कर देता है, तो उस चीज़ के लिए काम में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइल पहुँच का जो समय होता है ये काफ़ी कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कि मतलब जल्दी जल्दी फिर चीज़ें होने लग जाती है ना, फटाफट से मोबाइल काम करने लग जाएगा, आपका कंप्यूटर तेज़ी से काम करने लग जाएगा। तो ये पूछा गया कि डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो प्राथमिक लाभ होता है आपका फाइल पहुँच का समय कम कर देता है ये। अगला क्वेश्चन है कि बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो देखो, जो बूट होता है ना, बूट करना यानी कि कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं फिर स्विच ऑन करते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर को बंद करना नहीं होता है, एक्चुअली होता क्या है उसमें कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को शुरू करते हैं। जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर काम कर रहा है, हम फ़ोन भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो ये भी क्या है, मिनी कंप्यूटर का उदाहरण है। तो इसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है उसका। ठीक है। तो इसको शुरू करना उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है, ना कि कंप्यूटर को बंद करना। ठीक है। बूटिंग करने का मतलब ये होता है, क्योंकि हम देखते हैं ना उसमें, ठीक है, दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक शट डाउन होता है, एक क्या होता है, बूटिंग का ऑप्शन होता है। बूटिंग का मतलब क्या होता है, दोबारा से स्टार्ट करना, यानी कि किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर सबको पता है कि पावर पॉइंट क्या होता है, एम एस पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एम एस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? ठीक है। तो देखो, इसमें सवाल है कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, जबकि यहाँ पर आप क्या कहते हैं, इंग्लिश में ये सवाल पूछा गया है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की। ठीक है, सही है सवाल। तो कॉपी करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं कि आपका क्या कहते हैं, कंट्रोल एक्स का यूज़ करके हम पूरा कट कर सकते हैं और कंट्रोल सी का यूज़ करके हम कॉपी करते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आई थिंक कंट्रोल सी होना चाहिए, जहाँ पे हम कॉपी करते हैं, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, कट करते हैं। इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो एस का मतलब ही यहाँ पे सिक्योरिटी होता है। ठीक है। यहाँ पे एस का मतलब ही क्या हुआ, सिक्योरिटी। एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उपयोग क्या होता है कि डेटा चोरी होने नेटवर्क संचार में गति देना, डेटा को चोरी होने और बदलने और छेड़छाड़ी होने से बचाना, वायरस का पता लगाना और बैकअप बनाना। तो देखो, इसमें क्या होता है कि डेटा को चोरी होने से बचाता है वो। क्यों? क्योंकि एन्क्रिप्टेड डेटा होता है। जब व्हाट्सएप में भी एन्क्रिप्टेड डेटा होता है तो क्या होता है कि वो चीज़ें कोई पढ़ नहीं सकता है और वो क्या होता है, चोरी भी नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि जो बंदा क्या होता है, कोडिंग जिसके पास होती है उसी के पास ही वो वैसा मैसेज पहुंचता है, बीच में उसे कोई भी देख नहीं सकता, ना छेड़छाड़ कर सकता है। कुकीज़ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो देखो, कुकीज़ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो उपयोगकर्ता प्राथमिकता और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए, यानी कि जो कुकीज़ का हम यूज़ करते हैं कंपनीज, वो किस लिए करती हैं, आपका स्टोर करती हैं इसलिए, ताकि क्या आते हैं आपके डेटा से फिर आपके प्रेफरेंसेस को दिखा सकें। जैसे कि अगर हमने कोई साइट विजिट की है तो साइट से क्या होता है कि उसी साइट के बाद में जैसे हमने कोई शूज़ देखे अमेज़ॉन पे जाके, तो वो हमारे कुकीज़ को सेव कर लेते हैं और बाद में हमें हर जगह उसी के एडवर्टीजमेंट दिखाई देते हैं। तो वो कुकीज़ का काम यही होता है। किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल एलिट शुरू किया है? तो देखो, ग्लोबल एलिट शुरू किया है आपका ताइवान ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारे पास 144,
शासक हाल ने कहते हैं गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की है? तो ये प्राकृत भाषा में की है। ठीक है। और सल्तनत कालीन प्रशासन यानी दीवाने रिसालत की क्या भूमिका थी? तो इसकी भूमिका थी, देखो, विदेशी मामलों में कूटनीतिक पत्राचार को संभालना। और मुगल कालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर पिएट्रा ड्यूट्रा काला का क्या था प्रयोग किया था? तो इसे क्या था ताजमहल को बनाने में इस चीज़ का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674। वैसे तो ये जून में था, लेकिन यहाँ पे मई दिया हुआ है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन में आप लोग कहते हैं लगा सकते हो वो आप क्या कहते हो ऑब्जेक्शन। कहते हैं व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर कंपनी के द्वारा अधिकृत किया जाने वाला पहला राज्य क्या था? तो ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात कर रहे हैं। तो इसके तहत जो आपका था पहला वो था सतारा को किया गया था। ठीक है। और दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारी कौन से थे? तो बाल मुकुंद जो थे वो दिल्ली षड्यंत्र केस थे, और रासबिहारी बोस जो थे वो दिल्ली षड्यंत्र केस से थे। कीर्ति नगर आंदोलन घटित हुआ था। तो कीर्ति नगर आंदोलन जो था हमारा वो घटित हुआ था 1948 में। किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से है? तो देखो इसका होना चाहिए आई थिंक क्या कहते हैं बगड़वाल नृत्य, मगर मुझे ये क्या कहते हैं कंफर्म नहीं है, तो इस पर आप चेक कर सकते हैं 151 का क्वेश्चन को, इस पर हम डाउट रखेंगे। जिसको पता है वो कमेंट कर देना। डमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो डमकेश्वर शिव मंदिर जो है वो क्या कहते हैं आपका टिहरी में होना चाहिए। ठीक है। इस पर भी थोड़ा सा डाउट है। 151 और 152 ये दो क्वेश्चंस को आप चेक कर लेना। गढ़वाली रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो गढ़वाली रेजिमेंट की स्थापना होती है आपकी 1887 में। और आज़ाद पंचायत की स्थापना संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका जो आंदोलन का संबंध है वो आपका डूंडी पैंतोली आंदोलन से। प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गो विशाल का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया? तो ये किया था आपका कनिंघम ने। और देहरादून का प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया है? तो ये रानी कर्णावती ने करवाया है। और निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार का मनसबदारी प्रदान की है? तो ये मेदनी शाह को प्रदान की थी। निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? तो ये आपकी गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है वो गर्म महासागरीय धारा है। वकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये आपका विंध्य शक्ति जो था वो वकाटक वंश का संस्थापक था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया? तो आपका हैवलॉक जो द्वीप था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? आपका स्वराज द्वीप कर दिया गया। नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो यह आपका अपर्दन का एक परिणाम है। और क्षोभ मंडल के ऊपर जाने पर तापमान का सामान्य ह्रास होता है। तो 6.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो आपका इसका डाउन हो जाता है, मतलब गिर जाता है 1000 मीटर ऊपर जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोटवार पठार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? तो ये आपके हैं सिंधु और गंगा के बीच में पोटवार पठार पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित है? तो यह है आपका बियाफो। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील तैरती हुई धूप के लिए जानी जाती है? तो ये आपकी लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? तो ये आपका लिपुलेख दर्रा जो है वो पिथौरागढ़ को तिब्बत से जोड़ता है। कैलाश पवित्र मृदस्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में संयुक्त सहयोग है? तो ये आपके भारत, नेपाल और चाइना के बीच में क्या है? एक सहयोग है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो ये आपकी पिथौरागढ़ की है। ठीक है, पिथौरागढ़। और 169 है उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो ये आपके पिथौरागढ़ में घटित हुई थी। और नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो ये आपकी पिथौरागढ़ में स्थित है। और उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी कामेट है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन हमारा 172 निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय स्थित है? तो यह है आपका देहरादून में स्थित। और उत्तराखंड में बिनसर वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? ये तो आपका अल्मोड़ा में स्थित है। और निम्नलिखित में से किस नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो ये आपकी पुष्पावती है। और अगला क्वेश्चन हमारा कि क्या कहते हैं निम्न वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम है? ठीक है, तो आरोही क्रम बोला है इन्होंने। आरोही का मतलब होता है कि आपका सबसे ज़्यादा जो होगी गैस वहाँ से आपको सबसे कम की तरफ जाना है। तो सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें
तो यहाँ पे सबसे पहले आती है हमारी जो गैस है वो आर्गन आती है, ठीक है। और आर्गन के बाद आती है हमारी, जस्ट वेट अ मिनट, हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो देखो हमारी आती है सबसे पहले, इसमें आर्गन के क्या आते हैं सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ से मिलाएं तो ये वाला ऑप्शन आपका इसका सी राइट आंसर होना चाहिए, हीलियम, फिर नियॉन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसके बाद आर्गन, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर बोला है ना यहाँ पर, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं बोला है। और यहाँ पे भी आरोही क्रम बोला है ना, हाँ सही है, फिर बढ़ते हुए क्रम में बोला है, ठीक है, घटते हुए क्रम में नहीं बोला, तो सही है ये इसका आंसर सी, ठीक है। तो ये देखो ये जीएस की थी। इसके बाद हम क्या आते हैं इसकी हिंदी की और बाकी सारी चीज़ों के आंसर की आधे घंटे में अभी रिलीज़ करेंगे इसके बाद। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको क्या आते हैं लग रही है वीडियो अच्छी। और इसके साथ ही ये पेपर की पीडीएफ जो अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको क्या आता है हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, जो कि आपका लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन में होगा इसके अंदर ही, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को PYQs चाहिए खनिज सहायक से रिलेटेड, PYQs 1000 PYQs हैं, इनका सॉल्यूशन भी होगा इसके साथ में, वो आपको 100 रुपये में मिलेगा। और इसके साथ ही पिछले 1 वर्ष के 1100 PYQs होंगे जिसके 50 रुपये मिलेंगे। और अगर आपको दोनों चाहिए तो इन दोनों का स्पेशल प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़ में, ठीक है। तो आप 100 रुपीज़ में से परचेज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको सिंपली व्हाट्सअप करना है इस नंबर पर, और वहाँ पे आपको QR कोड दे दिया जाएगा और वहीं PDF आपको शेयर कर दी जाएगी, ठीक है। ये उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों से रिलेटेड हमारी क्लासेस चल रही हैं जो कि पूजा मैम कराती हैं। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये जो क्लासेस है इसमें देखो हमने ये बुक भी कवर कराई है, जिक्कल कांचू डयाली और कुमाऊँ गढ़वाली लोकतियों से, और इससे रिलेटेड भी हमने पूरी बुक कंप्लीट कराई है। और प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर चल रहे हैं, इसके लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पे विजिट करके चेक कर सकते हैं कि कनिष्ठ सहायक की क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स की पूरी कंप्लीट महामैराथन करा रखी है, जिसमें इकोनॉमिक्स आपकी 1.5 घंटे के अंदर कंप्लीट है। तो थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों का पेपर कैसा गया है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, मार्क्स कितने आ रहे हैं वो भी बताएं, और किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो उसे जरूर कमेंट करें। थैंक यू सो मच।